नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल नई सरकार का शपथ समारोह होना है, जिसको लेकर आज बस थोड़ी देर के बाद विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर भी गए, वो पूजा अर्चना की, लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो किसके नाम पर लग सकती है मुहर, क्योंकि अब तो डिप्टी सीएम की भी खबरें सामने आ रही है। तो कौन बन सकता है डिप्टी सीएम? सरकार गठन को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, ताजा अपडेट आपको बताएंगे, जिस पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है? थोड़ी देर के बाद विधायक दल की मीटिंग होनी है, किसे चुना जा सकता है विधायक दल का नेता? देखिए, सबसे पहली चीज जो आज अमित शाह पहुंचे, मामला बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का पत्ता कट सकता है। ये एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के सूत्रों के द्वारा। लेकिन पहले इस तस्वीरों की बात कर लेते हैं जो आज सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई। सबसे बड़ी चीज क्या है? वो ये है कि यही अभिषेक बनर्जी ने ये चुनौती दी थी कि अमित शाह में अगर हिम्मत है तो चुनाव के बाद वो कलकत्ता आकर के दिखाएं, हम बता देंगे कि हम कौन हैं। ये अभिषेक बनर्जी, अब मालूम चला है कलकत्ता से ही भाग गए अभिषेक बनर्जी, क्योंकि ये आधम के और जिस तरीके का भव्य स्वागत किया गया, स्वागत की एक तस्वीर, उसके ऊपर भी बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन फिर वहाँ से वो सीधे सीधे दक्षिणेश्वर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम में अभी बताया जा रहा है कि 3-4 बजे सारे विधायकों की बैठक होगी। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दरअसल अमित शाह को कल रात 9:30 बजे पहुंचना था कोलकाता, लेकिन वो नहीं पहुंचे। वो कहां पहुंचे? वो पहुंचे प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होती रही। फिर यह खबर आई कि सवेरे सवेरे वो 9 बजे कलकत्ता पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम कल का भी तैयार था कि कहां से किन के साथ बैठक होनी है, क्या होना है। भाई, गृह मंत्री का मूवमेंट कोई आसान काम नहीं होता है, और उसको बदलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रिपोजिशन। अब आगे क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई 9 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी 9 बजे तक नहीं पहुंचे। तो 12 बजे के बाद जो है वो कलकत्ता आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मंथन अंदर चल रहा है। मंथन किस बात को लेकर के चल रहा है ये तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो बार बार गृह मंत्री के विजिट की टाइम जो है वो एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है। और इसी में ये खबर आती है कि शायद नाम कोई दूसरा हो सकता है, नाम कोई दूसरा हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी के साथ देखा भी गया है, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है, जिसके कयास ज्यादा होते हैं, उसका ही पत्ता कट जाता है। हालांकि एक चर्चा, एक तस्वीर की भी है। विधायक दल की मीटिंग से पहले अमित शाह ने एक अलग से मीटिंग की, जिसमें जाते वक्त अमित शाह की गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी पीछे बैठे नजर आए। हालांकि दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य के भी उस मीटिंग में शामिल होने की खबर है। लेकिन विधायक दल की मीटिंग से पहले एक अलग से मीटिंग जो चल रही है, उसको लेकर कोई अपडेट सामने आई? देखिए, ये जो एक क्लोजनेस जो नजर आ रहा है अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी में, जैसे वो प्लेन से उतरे, वो तस्वीरों में अगर आप देखें तो वो प्लेन से उतर रहे हैं और वहाँ पे बाकी लोगों ने भी उनका स्वागत किया गुलदस्ता के साथ। लेकिन उन्होंने सबसे गुलदस्ता लिया, हाथ जोड़ करके सलाम दुआ हुआ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का वो पीठ थपथपा रहे हैं। अब ये इस तरह के सिग्नल जो है वो बड़े अजीबोगरीब सिग्नल होते हैं। एक तो ये सीधे सीधे मैसेज चला गया कि भाई गाड़ी में भी आप साथ लेकर के जा रहे हो, कंधा भी थपथपा रहे हो। हर जगह जो तस्वीरें परेड ग्राउंड में लग रही है उसमें शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मामला सेट है कि शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन खबर ये आ रही है कि शायद किसी महिला को मौका दिया जाए। यहीं से पूरा ट्विस्ट हो रहा है कि कहीं किसी महिला को मौका दिया जाएगा। तो ये इसी पे चर्चा हो रही है कि डिप्टी सीएम का भी प्रावधान। हालांकि जहां सिंगल मिनिस्टर्स होते हैं, जहां पे इस तरह का क्लियर कट होता है डिप्टी सीएम बनाने की, हालांकि एक नया डिप्टी सीएम वैसे कोई पद है नहीं,
संवैधानिक तौर पे हमारे संविधान में डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम नाम की कोई चिड़िया है नहीं, वो एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। और कल तक किसी डिप्टी सीएम की बात नहीं हो रही थी, अब तो खबर ये आ रही कि एक हो सकता है, दो हो सकता है। तो क्या किसी महिला को सीएम बना करके बाकी दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, या फिर शुभेंदु अधिकारी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया जाए और किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जाए? तो कई सारे परम्यूटेशन कम्युनिकेशन। मतलब ये है कि हम लोग वापस उसी सांप सीढ़ी के खेल में पहुंच गए कि जो हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां बननी होती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये पत्ता आखिर तक वो खुलता नहीं है। और अमित शाह स्वयं जब वहां पे पर्यवेक्षक के रूप में वहां पे पहुंचे हैं, तमाम लोगों के साथ बातचीत होगी और अमित शाह कहेंगे किसी व्यक्ति को कि आप इनका नाम जो है अनाउंस कीजिए, और उसके ऊपर सहमति जो है सारे लोग जो है वो दे देंगे। तो ये डिप्टी सीएम के तौर पर रूपा गांगुली का नाम सबसे पहले चल रहा है। हालांकि कई महिला हैं, लेकिन रूपा गांगुली क्या रेस में आगे नजर आ रही हैं या कोई और नाम सामने आ सकता है? देखिए, 3-4 बहुत ही प्रमुख महिला नेत्री हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या महिला कार्ड, जो आप देखिए महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, उसके पीछे महिलाओं का जो समर्थन मिला है, क्योंकि ममता बनर्जी अब तक जीतते आई थी मुसलमानों के वोट से, महिलाओं के वोट से, और महिलाएं जो 1500 रुपये का वो जो स्कीम था उस वजह से ममता बनर्जी के साथ थी। अब अचानक से महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं, तो ये एक राजनीतिक, जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं, क्या महिलाओं को महिला मुख्यमंत्री दे करके या महिला फेस को आगे करके क्या हम इस कंस्टिट्यूंसी को अपने साथ रखने में कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हालांकि इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। वी हैव अ वेरी फाइन एग्जाम्पल फ्रॉम बिहार। बिहार में कोई सीएम, कोई डिप्टी सीएम, कोई महिला नहीं है, लेकिन आत्मा अपना निकालकर महिलाओं ने बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया है ना। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिंबलिज्म का जो है वो इसका सीधे सीधे रिजल्ट पे असर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री एक चीज़ के लिए बड़े क्लियर हैं, गृह मंत्री एक चीज़ के लिए बड़े क्लियर हैं कि जो सिस्टम अब तक कम्युनिस्टों के द्वारा चलाया जा रहा था, जो टीएमसी के द्वारा चलाया जा रहा था, ये सिस्टम खत्म होगा, रूल ऑफ लॉ लगेगा। वो पूरा चॉक्ड आउट प्लान है। और मे बी ये जो लंबी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री जी की हुई, वो ये बताता है कि जो कोई भी बने, ये सारी कम्युनिकेशन उनके पास जाने चाहिए कि 1 2 3 4 5 ये काम जो है प्रायोरिटी के साथ आपको करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन क्या मंत्री बनेगा। हमारा डिलीवरी सिस्टम कैसा हो, हमारा गवर्नेंस कैसा हो, ये प्रायोरिटी पे है। और उसको देखते हुए अभी बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन 3-4 चीज़ें जो बाल बिल्कुल समझ में आ रही है कि एक बात तो है, कलकत्ता के अंदर भगवा रंग जो है वो बढ़ चढ़ के बोल रहा है। स्वागत का जिक्र किया था शुरुआत में, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, जो स्वागत हुआ, जैसे ही एयरपोर्ट पे वो आए, आप देखिए कि किस तरह से वहां पे भीड़ लगी हुई थी, और जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आपने स्वागत का एक किस्सा बताया, एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को। ये महुआ मोइत्रा का वीडियो है। वो कोलकाता से जो है वो आ रही थी दिल्ली, और जैसे ही वो बोर्ड की प्लेन के अंदर, वो कोलकाता के अंदर जो लोग, वो भद्र लोग है ना, वो लोग करने लगे चोर 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 चोर, टीएमसी वाले सारे चोर। आप ये देखिए, और जय श्री राम जो है, ऐसा लग रहा है कि वो प्लेन जो है दिल्ली। तस्वीरें आज एयरपोर्ट के बाहर की, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी, भगवा रंग जो है वो लहर रहा है। भीड़ देखिए, तस्वीरें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तस्वीरों को अभिषेक बनर्जी को भेजना चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया था कि किस तरीके से कि चुनाव के बाद अमित शाह जो है वो कलकत्ता आकर के दिखाए, तब मैं बताऊं कि वो हम क्या चीज है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी ने किया था। अब देखिए कि जो एक बड़ा ही इमोशनल ट्वीट जो शुभेंदु अधिकारी ने किया, उन्होंने ये कहा कि पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य भूमि पे, उसकी कर्म भूमि पे, उनकी जन्मभूमि पे आप पधार रहे हैं। एक सोनार बांग्ला बनाने का जो है नींव डालने के लिए अमित शाह वहाँ जो है वो पहुँच रहे हैं। तो अभी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है,
कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। लास्ट मोमेंट में क्या फैसला हो जाएगा वो कहना जो है बड़ा, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो संकेत बड़े ही मिक्स संकेत हैं। और इसलिए हमें लगता है कि 3 बजे 4 बजे तक, जब तक ये मीटिंग विधायक दल का जो मीटिंग खत्म नहीं हो, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में किसका होगा राज तिलक, आज ये कंफर्म हो जाएगा। लगातार मीटिंग्स भी हो रही है, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में भी मुलाकात हुई है और आज अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं जहां वो अलग से भी मीटिंग्स कर रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद उसके बाद विधायक दल की भी मीटिंग होगी जिसमें पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, वो रेस में सबसे आगे हैं, प्रबल दावेदार है और उनके साथ साथ एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा चल रही है जिसे किसी महिला को कमान सौंपा जा सकता है। तो थोड़ी ही देर में सब कुछ पश्चिम बंगाल की नई सरकार को लेकर क्लियर हो जाएगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।